गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अगेन। सो कल हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2.3 का जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, जिसमें हमने रियल फंक्शन क्या होता है, फंक्शंस की टाइप पढ़ी थी, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ये सब हमने कल कर लिया था। आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एल्जेब्रा ऑफ रियल फंक्शन। एल्जेब्रा का मतलब क्या होता है कि हम जो फंक्शंस गिवन होंगे उनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, सो देखिए आज का टॉपिक हमारा फर्स्ट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ फंक्शन। फर्स्ट आता है हमारे पास एडिशन ऑफ फंक्शन। एडिशन ऑफ फंक्शन। सो एडिशन देखिए क्या होता है, हमारे पास कोई भी दो फंक्शन होंगे। लेट वी हैव टू फंक्शन। एफ एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, या फिर एक्स टू आर बोल सकते हो आप, और जो दूसरा फंक्शन है वो भी हमारे पास x टू r ही जाना चाहिए, तभी हम उन दोनों फंक्शन को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट जो फंक्शन लेंगे हम, वो भी हमारे पास क्या होगा, x टू r। ये हमने कोई भी g फंक्शन मान लिया। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शंस को फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, देन एडिशन ऑफ दीज फंक्शन, देन f प्लस जी अगर हम x पे लगाएंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, f ऑफ x प्लस जी ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये हमारे पास होता है सम ऑफ टू फंक्शन। ठीक है, ये हम अप्लाई भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देन अब देखना, देखिए हम इसका एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। हमने एफ एक्स कोई भी फंक्शन ले लिया, क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है 2x प्लस में 1। देन वो जो हमने स्टेटमेंट की है वो क्या कहती है, एफ प्लस जी लगाएंगे एक्स पे, यानी कि एफ प्लस जी हमने लगाया किस पे, एक्स पे, तो वो किसकी इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, प्लस में जी एक्स क्या है, 2x प्लस में 1। तो ये आ जाएगा एफ प्लस जी। एफ प्लस जी फंक्शन अगर किसी हम एलिमेंट पे लगाएंगे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है सब्ट्रैक्शन ऑफ ए फंक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, हम इसी में कर देते हैं। देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ फंक्शन, सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सिमिलरली हमारे पास दो फंक्शन होंगे। मान लिया एफ एक फंक्शन है हमारे पास जो कि एक्स टू आर है मैपिंग, और जी हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो भी एक्स टू आर है। देन इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, एफ माइनस जी लगाएंगे हम एक्स पे, तो वो किसकी इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस में जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे ऐड किया था, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब वो एग्जांपल ही देखो, हम f माइनस जी लगा रहे हैं x पे, तो वो किसकी इक्वल होगा, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, माइनस में जी एक्स की वैल्यू है 2x प्लस में 1। ये हो जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, 2x माइनस में 1, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन क्या होती है, देखो देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, थर्ड स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी सिमिलरली ऐसे ही हो जाएगा। एफ एक्स हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सिमिलरली यही, और जी एक्स ये फंक्शन होगा, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, एफ डॉट जी हम लगाएंगे एक्स पे, जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स डॉट जी एक्स। ठीक है, अच्छा अब वो एग्जाम्पल की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, तो एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू में 2x प्लस में 1, यानी कि 2x क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर।
ये हमारे पास होगी मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक हमारे पास होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होगा, देखो ऐसे ऐसे ही एक ही फंक्शन लेंगे उसमें, और इस फंक्शन को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एफ फंक्शन लगाएंगे सी ऑफ एक्स से। सी जहाँ पे कोई भी स्केलर है और एक्स क्या है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो वो किसके इक्वल होगा, सी इंटू में एफ ऑफ एक्स, मतलब आपका जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एग्जांपल है, मैंने एफ फंक्शन ले लिया जो कि किसके इक्वल है, 2x क्यूब के इक्वल है, तो देखो इसके ऊपर लगाओ फंक्शन f इंटू में 2x क्यूब किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास एक स्केलर है, इस स्केलर को, ये स्केलर आ जाएगा बाहर, तो 2 ऑफ f ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर पे फंक्शन अप्लाई करो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू में f ऑफ x क्या होता है, देखो f अगर मैं सिंपली x पे अप्लाई करती हूँ तो 2x क्यूब होता है, लेकिन x स्क्वायर पे अप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने f ऑफ x पे लगाती हूँ तो होता है 2x क्यूब, लेकिन यहाँ लगाना है हमें x स्क्वायर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 2x क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 4x की पावर 6। सो क्लियर है गाइस, ये थी हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन, या फिर आप बोल सकते हो क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ये देखिए क्वोशिएंट में देखिए क्या होता है, क्वोशिएंट भी बोल सकते हो, डिवीजन भी बोल सकते हो। क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन, ठीक है, ये देखिए हमारे पास सिमिलरली f हमारे पास कोई भी फंक्शन है x टू r, z हमारे पास कोई भी फंक्शन है फ्रॉम x टू r, देन क्वोशिएंट ऑफ टू फंक्शन क्या कहता है, fx अपॉन में gx, ये हमारे पास क्या करेगा, ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं f बाई z x पे अप्लाई करूंगी तो ये हमारे पास इसके इक्वल होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, एंड gx के लिए कंडीशन क्या होगी, gx हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, तो फंक्शन डिफाइन ये तभी होगा तब gx हमारे पास क्या हो, नॉट इक्वल टू 0 हो। सो ये क्लियर हुआ गाइस, ये था आपके पास क्वोशिएंट ऑफ टू रियल फंक्शन। ये हालांकि एक्सरसाइज जो आपकी 2.3 है उसमें हम अप्लाई नहीं करेंगे, बस ये आपको पता होना चाहिए, आगे एक्सरसाइज में हम इसका यूज करेंगे। सो क्लियर है, हमने किया है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 2.3, अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए गाइस क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन, इनमें से फंक्शन कौन सा है हमें ये बताना है। तो फर्स्ट जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये गिवन है, तो हम देखो कैसे बताते हैं कि ये फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। सो हमने कल प्रीवियस लेक्चर में जाओ, कल हमने क्या किया था, फंक्शन तभी होता है तब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो हमारे पास एक जो एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट की हमारे पास दो इमेज नहीं हो सकती, अगर दो इमेज आती हैं तो हमारे पास वो फंक्शन नहीं बनेगा। अगर हमारे पास फंक्शन तभी बनेगा तब सिंगल एलिमेंट की हमारे पास क्या आए, यूनिक इमेज आए इन बी में, कम से सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट एलिमेंट ऑफ ए की इन एलिमेंट इन बी, बी के अंदर ए के ऑब्जेक्ट की सिर्फ एक ही इमेज आए तो हमारे पास वो फंक्शन होता है। ठीक है, सो देखो क्या है,
सबसे पहले वही एरो डायग्राम बनाएंगे, उसी से हमें पता चल जाएगा ये फंक्शन है या नहीं है। सो एफ, ये हमारे पास ए फंक्शन है और ये हमारे पास एक बी सेट है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, और एफ हमारे पास कोई भी मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, सो इसके एलिमेंट लिखो। 2 जा रहा है 1 पे। सबसे पहले तो 2, 5, 8, 11, मतलब 2 से स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर क्या क्या है? 2, 5, 8, 11, 14 और 17। जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होते हैं रिलेशन के, ऑर्डर्ड पेयर के, वो हमारे पास आते हैं सेट बी में, और जो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास जाते हैं सेट बी में। सो देखिए, ये हो गए सेट ए के एलिमेंट। सेट बी में जो सेकंड वाले एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के, वो चले जाएंगे। तो 1 1, अगर कोई भी एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो हम उसको सिर्फ सिंगल टाइम लेंगे। ठीक है, तो 1 1 1 1, और ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या है? 1। सब चेक करो। 2 जा रहा है 1 पे, नेक्स्ट 5 भी जा रहा है 1 पे, 8 भी जा रहा है 1 पे, 11 भी 1 पे, और 14 भी 1 पे, और 17 भी 1 पे। तो क्या हमारे पास एक फंक्शन होगा? और कोस फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 की इमेज है वो भी यूनिक मिल रही है 1। नेक्स्ट 5 की इमेज भी हमें 1 ही मिल रही है, मतलब ये यूनिक इमेज है। हमने कल, आपको याद हो तो, एक एग्जांपल किया था वो गन वाला। अगर हम फायरिंग करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये एक गोली उस पॉइंट पे गई है तो दूसरी गोली भी उसी पॉइंट पे चली जाए। मतलब ये हमारे पास गोलियां थी, ये हमारे पास टारगेट पॉइंट था, तो ये वाली गोली भी यहाँ पे हिट किया, पॉसिबल है। दूसरी गोली भी यहाँ पे हिट करती है तो पॉसिबल है। ऐसा हमारे पास नहीं हो सकता कि ये जो गोली है ये यहाँ पे लगी है। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन नो डिफाइन का केस था, उसमें क्या होता था कि एक मतलब ये नहीं हो सकता कि यही जो गोली है ये जाके इस पॉइंट पे भी टकरा गई और यहाँ पे मान लिया कोई दूसरा पॉइंट है उस पे भी टकरा गई। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की हमारे पास 2 इमेज नहीं हो सकती। ऐसा नहीं था कि यही गोली जाके इन 2 पॉइंट पे टकरा जाए। ऐसा हम, अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है? रिवर्स है। रिवर्स क्या है? ये सारी की सारी गोलियां एक पॉइंट पे हिट कर सकती है, तो ये हमारे पास क्या होगा? एक फंक्शन होगा। ठीक है, और हर एक एलिमेंट की हमारे पास यूनिक इमेज भी मिल रही है सेट बी के अंदर। तो नेक्स्ट देखिए इसका सेकंड पार्ट। ऐसे ही एरो डायग्राम बनाएंगे। ये ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। इसके अंदर एलिमेंट क्या है? 2। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो आपके पास इसके अंदर आ जाएंगे ए के अंदर 10, 12 और 14। नेक्स्ट हमारे पास आता है बी सेट। बी सेट के अंदर जो सेकंड वाले एलिमेंट है वो आ जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब चेक करो, 2 जा रहा है 1 पे, 2 गया 1 पे, ठीक है, 4 गया 2 पे, नेक्स्ट 6 गया 3 पे, 8 गया 4 पे, 10 गया 5 पे, 12 गया 6 पे और 14 गया 7 पे। तो ये क्या फंक्शन होगा? ऑफ कोर्स होगा। कैसे होगा? क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज यूनिक इमेज इन बी। ए के हर एक एलिमेंट के पास बी के अंदर हमें यूनिक इमेज मिल रही है। सो ये क्या होगा? हमारे पास एक फंक्शन होगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्ट भी मैं यहाँ कर लेती हूँ। देखो ऐसे ही एरो डायग्राम बनाएंगे हम। ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो देखो ए सेट के अंदर 1, 1, 2 यानी कि 1 और 2 दो एलिमेंट है, और दूसरे सेट के अंदर बी सेट के अंदर 3 और 5 एलिमेंट है। तो देखो मैपिंग कैसे हो रही है? 1 का पेयर बन रहा है 3 के साथ। 1 गया 3 पे, नेक्स्ट 1 गया 5 पे भी। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। कैसे पॉसिबल नहीं है? एक जो गोली है वो जाके 2 पॉइंट पे कैसे हिट कर सकती है? एक गोली का तो टारगेट पॉइंट सिर्फ एक ही होगा, एक ही पॉइंट पे हिट करेगी। तो ये फंक्शन हमारे पास नहीं होगा। मैथमेटिकल लैंग्वेज में कहें ये फंक्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए बी के अंदर, लेकिन यहाँ पर तो एलिमेंट 1 ऐसा है ए का जिसकी हमें 2 इमेज मिलेगी, बी के अंदर 3 और 5। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने पढ़ा था
सिर्फ और सिर्फ हर एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ 2 इमेज मिल रही है, दैट्स वाई इट इज नॉट ए फंक्शन। क्लियर? सो आपका फर्स्ट जो सम था एक्सरसाइज 2.3 का, आई होप आप सबका क्लियर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये जो फंक्शन गिवन है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इसकी हमें डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। तो कल हमने देखो फर्स्ट पार्ट हमारा, सबसे पहले फर्स्ट लेकर के चलते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था, ये एक्स आई थिंक प्लस है या माइनस एक्स गिवन है, ठीक है। सो देखो कल हमने किया था मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन थी उसके हमने कर्व भी बनाया था। उसका जो कर्व बना था वो देखो इस टाइप से बना था, इस टाइप से बना था, है ना। सो मतलब जो x की वैल्यू थी वो हमारे पास डोमेन का काम कर रही थी, y की वैल्यू थी वो हमारे पास रेंज का काम कर रही थी। तो हमने ये देखा था डोमेन थी वो तो सारे के सारे रियल नंबर को कंटेन कर रही थी, लेकिन जो रेंज थी हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ y की पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन कर रही थी। मतलब जो रेंज थी हमारे पास वो क्या थी, 0 से इन्फिनिटी थी, है ना। रेंज में ये एलिमेंट आए थे, मतलब मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करता है, ठीक है। ये रेंज हमने कल अच्छे से ग्राफिकली भी कर लिया था और एरो डायग्राम की हेल्प से भी कर लिया था, रेंज फाइंड आउट कर ली थी। सो आज के क्वेश्चन में आपको गिवन है कि यहाँ पे मोड ऑफ आगे लगा रखा है -x, माइनस गिवन है। तो देखो यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं वो तो हमें पता है पॉजिटिव आएंगी, लेकिन आगे माइनस गिवन है तो हम लगा देंगे माइनस, मतलब ये सारी वैल्यूज नेगेटिव कंटेन करेगा। तो अगर इनपुट हम दे रहे हैं पॉजिटिव, आंसर में हमें मिल रहा है इनपुट चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, लेकिन आंसर में हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव ही आंसर मिल रहा है। तो इमेज आपकी जो रेज है यहीं से ना पता चलेगी क्वेश्चन की क्या आएगी, जो नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएगा, मतलब 0 भी इंक्लूड करेगा और आपकी जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो कंटेन करेगा, यानी कि -∞ to 0, ये आपकी रेंज आ जाएगी। मतलब यहाँ से भी हमें पता चल गया, लेकिन हम क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल, ताकि आपका हो जाएगा आराम क्लियर। देखो ये है हमारे पास x की वैल्यूज, ये है हमारे पास y की वैल्यूज। फंक्शन लगाने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है y की वैल्यू, ठीक है। और जो x की वैल्यू हम पुट करते हैं वो होती है, वो x की वैल्यूज होती है आपकी। देखो अब x की वैल्यू अगर मैं इसके अंदर 0 पुट करती हूँ तो 0 आंसर आ जाएगा y का। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो 1 का मोड क्या होगा, देखो 1 का मोड हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन इसके आगे क्या गिवन है फंक्शन में, माइनस लगा हुआ है, तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगी y की वैल्यू -1। अगर मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, x की वैल्यू 2 पुट कर दी तो मोड ऑफ 2 कितना आएगा, 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। -2 कैसे आई, क्योंकि फंक्शन में बाहर मोड के आगे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए -2 आ गई। नेक्स्ट चेक करते हैं हम, -1 पे चेक करते हैं। अगर मैं मोड ऑफ -1 निकालती हूँ तो -1 माइनस की वैल्यूज हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू हो, हमें पता है कि जो मोड है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगा, लेकिन y की वैल्यू क्या है, बाहर माइनस लगा हुआ है मोड के, तो इसलिए -1 आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी -1 ही। नेक्स्ट -2 के लिए चेक करो, -2 का अगर हम मोड ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, +2, लेकिन y की वैल्यू में क्या आ जाएगा, ये -2 ही, क्योंकि बाहर माइनस है मोड के, इसलिए -2 आ गई। अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करो, देखो क्या क्या ग्राफ आएगा। ये आपके पास x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, इधर y पॉजिटिव है, ठीक है। 1 2 3 4, -1 -2 -3, ये हो जाएगा, ये -1 -2 -3, इधर पॉजिटिव 1 2 3। तो चेक करो ये 0 है, तो आपका फर्स्ट पॉइंट 0 पे क्या है, 0, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है, आपका ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू भी क्या है, 1 है, तो 1 नहीं -1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी है, -1, तो मतलब आपका ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू -2, मतलब आपका ये वाला पॉइंट आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला पॉइंट आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपका कर्व देखो कैसे बनेगा,
ऐसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं नेगेटिव वैल्यू देखती हूँ एक्स की वैल्यू अगर -1 है तो भी वाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो मतलब ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू अगर -2 है तो भी वाई की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, फिर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, तो इधर भी आपका कर्व बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से देखो रेंज, डोमेन तो आपकी क्या बन गई, पूरा का पूरा रियल नंबर -x to x है ना, तो इसलिए आपकी डोमेन तो इधर से क्या आ जाएगी, -∞ टू +∞, यानी कि पूरा का पूरा r। अगर हम रेंज निकालेंगे तो रेंज में कौन से एलिमेंट आए, रेंज में हम लेते हैं y के एलिमेंट्स, तो y के एलिमेंट्स 0 तो इंक्लूड हो रहा है और सारे नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड हो रही है ना, तो क्या हो जाएगा, -∞ से 0, ये आपके पास आ जाएगी रेंज। तो आप सबका क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया है तो ठीक है, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट देखिए, अब है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स आपके पास गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और 4x बिलोंग करता है रियल नंबर से। देखो x इसने दे दिया रियल नंबर से, इट मीन्स स्क्वायर रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी अगर x की वैल्यू रियल है तो, है ना। यहाँ से हमें ये पता चल गया एफ ऑफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। कैसे होगा, देखो अगर मैं x की वैल्यू कुछ भी मान लिया 1 पुट करती हूँ, अगर मैंने 1 पुट की तो 9 माइनस 1 यानी कि 8 आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं x की वैल्यू नेगेटिव पुट कर लेती हूँ तो भी हमारे पास आंसर में क्या आएगा, मतलब कुछ भी बड़ी वैल्यू पुट कर लो, अगर ये नेगेटिव होगा, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है, -2 रूट आ गया, मान लिया हम x की वैल्यू कुछ भी पुट करते हैं, आपके पास आंसर में ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ -2, लेकिन हमें पता है स्क्वायर रूट में अगर माइनस की टर्म होगी तो वो तो आयोटा वाली टर्म हो जाती है, और आयोटा हमारे पास बिलोंग करता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, लेकिन हम तो यहाँ पढ़ रहे हैं रियल नंबर। इट मीन्स हमें x की वैल्यू वो नहीं लेके चलनी जो कि क्या हो, कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करे, हमें सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर लेके चलने हैं। तो रियल नंबर के लिए हमेशा स्क्वायर रूट वाली टर्म कितनी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी वो रियल नंबर के लिए पॉसिबल है, स्क्वायर रूट अदरवाइज नहीं होगा। तो इट मीन्स हमारे पास रियल नंबर के लिए ये स्क्वायर रूट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो ये बात क्लियर हुई गाइस आपकी। सो बढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करो, कितनी आ जाएगी, 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग, टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, अगर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देखिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर हम करेंगे स्क्वेयर तो हमारे पास क्या होगा, ये है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर और इसकी पावर है 1/2। अगर इसका मैं कर दूं स्क्वेयर तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर स्क्वेयर 0 का स्क्वेयर करेंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया, 9 माइनस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी 0 से। अब यहाँ पे देखो दो कंडीशन है, नहीं इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, देखो ये फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस एक्स और इंटू में ए माइनस एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूले को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स आ जाएगा और 3 प्लस एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास दो इनइक्वालिटी आ गई, कैसे आ गई, एक तो आ गई 3 माइनस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से, एक आ गई 3 प्लस एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 0 से। तो पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो हमें इधर चाहिए ओनली एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। तो मैं अगर एक्स की वैल्यू में हमें सिर्फ x चाहिए ना, तो मैं क्या करूं, -3 कर दूं बोथ साइड, टेकिंग
सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ से 3 हो जाएगा और ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट -3 + 0 ये हो जाएगा। अब एक बात है, ये जो इनइक्वालिटी है माइनस करते ही हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये भी मैं आपको बताऊंगी कैसे होती है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, -x की वैल्यू <= हो जाएगी -3 से, ठीक है। इट मीन्स x की वैल्यू है वो आपके पास <= होगी 3 की। तो आपके पास ये क्लियर हुआ गाइस? ओके, नेक्स्ट बढ़ो। ये जो हमने ये किया है, ये इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई है? देखो हमें पता है कि भाई 5 जो है वो बड़ा होता है 3 से, ठीक है। अगर 5 बड़ा होता है 3 से तो 5 अगर 3 से बड़ा है, अगर यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से और इधर भी मल्टीप्लाई कर दूं माइनस से, अब बड़ा कौन होगा? माइनस का 5 होगा या माइनस का 3? माइनस का 3 होगा ना बड़ा, इसलिए ये हमारे पास इनइक्वालिटी है ना, वो चेंज हो जाती है। जहां पे भी मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस वाली टर्म हमेशा, जो छोटा वाला नंबर होगा ना वो चेंज, वो बड़ा होता है और बड़ा वाला छोटा हो जाता है। मतलब जो हमारे पास पॉजिटिव के केस में होता है तो वो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है माइनस के केस में। सो ये यहाँ पे हमने माइनस से, अगर मैं यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो ये टर्म पहले तो थी बड़ी और माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। इसलिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज हुई है यहाँ पे ये रिजल्ट यूज करके। सो आई थिंक क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट जो इनइक्वालिटी है ये वाली, ये सोल्व करते हैं। 3 + x हमारे पास > है 0 के, तो मैं क्या करूँ, टेकिंग -3 ऑन बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे -3। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तभी वो इनइक्वालिटी चेंज होती है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब इनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस वाला ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तब नहीं होगी चेंज। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे +3 भी था तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, > 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू <= तो होगी 3 से, लेकिन बड़ी होगी -3 से। इन दोनों इनइक्वालिटीज का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यूज है ना ये, तो x की वैल्यू ये कहता है -3 और 3 के बीच में लाई करेगी तभी हमारे पास जो ये स्क्वायर रूट है ये पॉजिटिव आएगा, रियल नंबर को कंटेन करेगा, ठीक है। तो ये तो आ गई आपकी डोमेन। सो क्लियर हुआ गाइस डोमेन। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम रेंज की तरफ। अब रेंज को देखो कैसे आप फाइंड आउट करोगे। देखो तो ये रब कर सकती हूँ मैं, ये क्लियर हो गया आपका डोमेन का। अब देखो रेंज में हमें क्या चेक करना है, y की वैल्यू। अब y की वैल्यू अगर चेक करेंगे तो देखो y = (9 - x²), यही आपके पास y की वैल्यू। तो आप देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देखो, अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रही हूँ इसके अंदर तो y की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 3 का स्क्वायर 9 - 9, यानी कि y की वैल्यू आई 0। हमें y की वैल्यू x की वैल्यूज के लिए देखो, x की जो कंडीशन आई थी हमारे पास वो क्या आई थी, -3 और 3 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो इस डोमेन का यूज करेंगे हम और y की वैल्यू चेक करेंगे इस डोमेन के लिए y की वैल्यू क्या क्या आ रही है, ठीक है। वही तो रेंज होगी ना y की वैल्यू। तो देखो पहले मैंने 3 पुट कर लिया तो 3 के लिए y की वैल्यू आ गई 0। अब हम क्या पुट करते हैं, मैं 2 पुट करके देख लेती हूँ, x की वैल्यू में पुट कर लेती हूँ 2, तो y की वैल्यू क्या आती है 9 - 4, यानी कि √5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो क्या आता है, x की वैल्यू 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है। तो यहाँ से देखो हमें एक बात का पता चल रहा है कि y की वैल्यू है ना, अच्छा 1 भी पुट कर लो, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9 - 1, यानी कि √8, यानी कि 2√2। तो सारी की सारी वैल्यूज आपको ये नहीं पता चल रहा
अगर आप पहले 1 पुट किया है, 2 पुट किया है, 3 पुट किया है, अगर आप 1.5 पुट करोगे, 1.6 पुट करोगे, कुछ भी पुट करोगे 0 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ना, देखो नेगेटिव भी चेक करके देख सकते हो आप। x की वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 का स्क्वायर वही पॉजिटिव ही आएगा, तो ये वैल्यू हमारे पास यही आएगी 2√2, है ना। तो यहाँ से मेरे को एक बात का पता चल गया, अगर मैं कुछ भी वैल्यू x की -3 से 3 के बीच में पुट कर रही हूँ, तो y हमेशा वैल्यू मेरे को 0 से 3 के बीच में दे रहा है, 0 से 3 के बीच में रह रही है सारी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ से हमें इमेज क्या मिलेगी, रेंज की वैल्यू क्या मिलेगी, जो हमारे पास y की वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक रह रही है, 0 से लेकर के और 3 के बीच में रह रही है, ठीक है। 0 भी आ रही है हमारे पास, 3 भी आ रही है, और 0 से 3 के बीच में है। अगर मैं कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लूँ चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर लूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगी रेंज इस डोमेन के लिए। सो क्लियर हुआ गाइस। ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका कई बार एग्जाम में भी आता है, ठीक है। सो आई थिंक आपका क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन पे। ये देखिए आपके पास क्या गिवन है, f(x) आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है 2x - 5, तो आपको फाइंड आउट करना है f0 की वैल्यू, f7 की वैल्यू एंड f-3 की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर दो। फर्स्ट है आपके पास f0 निकालेंगे, तो f ऑफ इसके अंदर 0 पुट करो, क्या आ जाएगा, 2 के पहले इस पे 0 पुट कर देंगे, 2 0 -5, यानी कि आंसर कितना आ गया, -5। नेक्स्ट है आपके पास f7 फाइंड आउट करना है, तो अब वो जो फंक्शन गिवन दे रखा है, इसमें x की जगह पे हम 7 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 × 7 -5, तो कितना आ गया, 2 7 14 -5, तो कितना आ जाएगा, 9। थर्ड f-3 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो x को रिप्लेस कर दो -3 से, तो क्या आ जाएगा, 2 × -3 -5, तो कितना आ गया, -6 -5, यानी कि -11। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, द फंक्शन f विच मैप्स द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर। देखो आपके पास गिवन फंक्शन है, मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कोई भी फंक्शन t, यहाँ पे फंक्शन को ही t से डिनोट कर रखा है, ठीक है। t हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे लगा रखा है, क्या कहता है, 9c/5 + 32, ये आपका टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना है t0 पे और t28 पे। मैं इसके 2 पार्ट करवा देती हूँ, बाकी के जो 1-2 पार्ट बचा है वो आप खुद ट्राई कर लेना, अगर नहीं होते हैं, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट मुझे फाइंड आउट करना है t0, तो यहाँ पे मैं c को 0 से रिप्लेस कर दूंगी, क्या आ जाएगा, 9, c के पहले इस पे 0/5 + 32, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और 0/समथिंग 0 ही रहता है, तो आंसर में क्या आ गया आपका, 32 फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम 28 के लिए निकालते हैं, तो t28 क्या हो जाएगा, c को रिप्लेस कर दो 28 से, तो यहाँ भी c को रिप्लेस कर दो 28 से, क्या हो जाएगा, 28/5 + 32। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करो कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लो, 5 2 52, और ये कितना आ जाएगा, 160, तो ये कितना आ गया, 2 1, और ये आ गया 5, 4/5, तो आपका आ जाएगा, दिस इज द आंसर इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन गिवन है उसमें देखो, अगर कहीं पे x गिवन होता तो x की वैल्यू यहाँ पे जो होती है उसको इससे रिप्लेस कर देते, यहाँ पे t फंक्शन है और c डिग्री सेल्सियस पे लगा रखा है, तो c को हम पहले वाले में 0 से रिप्लेस कर दो, फिर c को 28 से रिप्लेस कर दो, और सिंपली आपको सोल्व करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सो क्लियर हुआ गाइस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या। सो देखिए गाइज, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। हमें क्या करना है, इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, तो हम डोमेन का यूज करेंगे। डोमेन का यूज करके हम रेंज तक पहुंचेंगे। तो डोमेन क्या गिवन है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब हमें यहाँ तक पहुंचना है। देखो हमें लाना है 2 माइनस 3x जो कि y की वैल्यू है। तो मैं x को मल्टीप्लाई कर दूं -3 से बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -3। तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये इनइक्वालिटी हमेशा क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, 0 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगी 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, अगर मैं इसमें 2 ऐड कर दूं, ऐड 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 ऐड करो दोनों साइड, तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 0 2 आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या वैल्यू थी, y की वैल्यू थी, तो इट मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई, लेस देन आ गई 2 से। तो हमारे पास रेंज आ गई, y की वैल्यू लेस देन 2 कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है। 2 से छोटी तो 2 1 0, फिर माइनस वाली स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपके पास जो रेंज है वो हमारे पास क्या आ गई, 2 से -इन्फिनिटी से और 2 तक। 2 भी ओपन ब्रेसेस में लेंगे क्योंकि लेस देन गिवन है। तो समझ आया आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी रेंज आ गई फर्स्ट पार्ट की। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और जहाँ पे एक्स हमें क्या लेने हैं, रियल नंबर लेने हैं, कुछ भी ले लो रियल। तो पहले रियल है तो मैं पहले 0 पे चेक करूंगी। एफ ऑफ एक्स देखो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, और डोमेन क्या है, सारे के सारे रियल नंबर हैं। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगी, पॉजिटिव वैल्यू भी चेक करूंगी और नेगेटिव वैल्यू भी चेक करूंगी, और फिर देखूंगी y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। ठीक है, तो f पहले मैंने 0 पे देखा, 0 पे चेक किया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। f अगर मैंने 1 पे चेक किया तो 1 + 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। अगर मैं माइनस पे चेक करती हूँ, -1 पे, तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, तो 1 + 2 आंसर में कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। अगर मैं 2 चेक करती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा। -2 पे भी चेक करूंगी तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, मैंने 0 से चेक किया तो 2 आया, फिर आप चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, आपकी है ना इंक्रीजिंग होती जा रही है y की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 2 है, और फिर 2 से क्या है, सारी की सारी बड़ी आ रही है y की वैल्यू। तो रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो अगर मैं इसका, वैसे आप ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो और यहाँ से भी सिंपली बता सकते हो। सबसे छोटी वैल्यू कितनी है y की, 2, और फिर अब इससे आगे बढ़ती ही जा रही है y की वैल्यू, तो कहाँ तक बढ़ेगी, इन्फिनिटी तक बढ़ेगी। सो इसकी रेंज हो जाएगी ये। 2 में हमने क्लोज ब्रेसेस क्यों लिया है, क्योंकि 0 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, ओपन ब्रेसेस तब लेते हैं जब या तो 2 से छोटी हो या 2 से बड़ी हो, तब हम ओपन ब्रेसेस लेते हैं। अगर 2 इंक्लूड होता है तो हम क्लोज ब्रैकेट लेंगे। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट देखिए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या है, रियल है। तो डोमेन से ही तो हम रेंज तक पहुंचेंगे। तो पहले x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू भी -1 आ जाएगी, इसमें -1 पुट करेंगे, मतलब आप 1 पुट करोगे तो 1 आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, हम x की वैल्यू जो भी पुट करते जा रहे हैं ना, हमारे पास y की वैल्यू वही आंसर में दे रहा है। इट मीन्स जो आपके पास डोमेन है वही रेंज का काम करेगी। डोमेन क्या है, रियल नंबर है, तो रेंज भी क्या आ जाएगी, रियल नंबर ही आ जाएगी। रेंज भी हमारे पास क्या आ जाएगी, रियल नंबर, और रियल नंबर होते हैं -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। दिस इज द आंसर। ये थी गाइज आपके एक्सरसाइज 2.3 के हमने सभी सम्स 5 तक क्लियर कर लिए हैं। अगर किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल करेंगे चैप्टर 3। सो गाइज करो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।